शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेकों अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे, जिसमें से प्रथम है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह को त्याग दिया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। भगवान शिव का दूसरा अवतार है पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। तीसरा अवतार है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों को प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी अर्थात बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। भगवान शिव का चौथा अवतार है भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। शिव जी का पांचवा अवतार है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण सत्र रुद्र संहिता 7 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी धरती पर है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। सर्वावतार। सर्वावतार भगवान शंकर का छठा अवतार है। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग, हिरण तथा शेष सर्प पक्षी। शेष सर्प पक्षी का अर्थ पुराणों में बताया गया है 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। भगवान शिव का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार विश्वनर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी सूचीमती की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्त हो। मुनि विश्वनर ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सूचीमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामन से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। भगवान शिव का 9वां अवतार है हनुमान जी का। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। 11वां है यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। 12वां है कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। 13वां है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को दूर किया था। 14वां है भिक्षु वर अवतार। भगवान शंकर देवों के देव है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी है। भगवान शंकर का भिक्षुक वर्ग अवतार यही संदेश देता है। 15वां है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। 17वां है किरात अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। 17वां है चूंटन तर्क अवतार। पार्वती के पिता हिमांचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने चूंटन तर्क
वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिवजी ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। भगवान शिव का 18वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिवजी की निंदा करने लगी तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती के भक्ति व प्रेम देखकर शिव जी ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। भगवान शिव का 19वां और अंतिम अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था।